दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी औरत की है जिसे कुछ कबीले के लोग किडनैप कर लेते हैं और फिर उसे जंगलों में रखा जाता है, जबकि वो एक पुलिस वाले की पत्नी है। आखिर उन लोगों ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, आइए इस कहानी में जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक रागनी नाम की औरत को देखते हैं जो कि शिप में कहीं जा रही थी। तभी सामने से बीरा नाम के आदमी की बोट आ जाती है और वो अपनी बोट को रागनी की बोट से टकरा देता है। बोट का आदमी बीरा को रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो बोट को तोड़ते हुए रागनी को अपने साथ लेकर चला जाता है। यहाँ एसपी देव प्रकाश को किसी का कॉल आता है कि यहाँ पर कुछ हुआ है, मुझे लगता है ये किडनैपिंग का केस है। देव ने कहा कि जो कुछ भी हुआ है मुझे साफ साफ बताओ। वो आदमी बताता है कि आपकी पत्नी का किडनैप हो गया है। ये सुनकर देव बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। रागनी की आंखों में पट्टी बंधी हुई थी और वो चिल्ला रही थी कि मुझे छोड़ दो, और उसकी बातें बीरा की कानों में चुभ रही थी। मंगल जो बीरा का साथी है वो उसे चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन रागनी अभी भी चिल्ला रही थी। और यहाँ हम बीरा के गर्दन में एक जख्म देखते हैं। ये हमें आगे पता चलेगा कि ये घाव उसे किसने दिए हैं। और दूसरी तरफ देव अपनी टीम को लेकर फॉरेस्ट गार्ड के पास पहुंचा। फॉरेस्ट गार्ड ने कहा कि वो भी उसके साथ चलेगा और उसकी मदद करेगा, इसलिए वो उसे अपने साथ ले लेते हैं। और फिर हमें यहाँ बीरा के बारे में बताया जाता है। उसकी उम्र है 32 और जुर्म है अनगिनत। वो लाल माटी में रहता है और वहाँ का वो रखवाला है। और देव प्रकाश की यहाँ आने की वजह भी बीरा ही था। बीरा का आतंक उस इलाके में इतना ज्यादा बढ़ गया था कि एसपी देव प्रकाश को यहाँ भेजा गया। वो अपनी पत्नी रागनी के साथ लाल माटी आया। बीरा की परछाई यहाँ के हर इलाके में है। उसके बिना ना कोई अच्छा काम होता है और ना ही कोई बुरा। बीरा के 2 भाई हैं, मंगल और हरिया। आधे लोगों के लिए वो दहशत है और आधों के लिए फरिश्ता। लाल माटी का वो कानून भी है और कचहरी भी, लेकिन पुलिस वालों के लिए वो सिर्फ एक मुजरिम है। रागनी का कहना था कि यदि वो इतना ही दरिंदा है तो इस दशहरे में अच्छा सा मौका देखकर उसे मार गिराओ। खैर, जब देव अपने साथियों के साथ बीरा को ढूंढ रहा था तो उन्हें पेड़ से बंधा हुआ एक आदमी मिला। उसने उन्हें बीरा का पता बताया कि बीरा और उसके साथी पूरब की तरफ गए हैं, और उस आदमी ने वो सब कहा जो कुछ बीरा उसे कहकर गया है। उसकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि बीरा ने खुद ही उन सबको अपने पास बुलाने के लिए अपना पता बताकर गया है। वेद ने उस आदमी से रागनी के बारे में भी पूछा और फिर हम यहाँ रागनी को देखते हैं। उसे पकड़कर बीरा के साथी बीरा के सामने उसे छोड़ देते हैं और फिर बीरा रागनी की आंखों की पट्टी खोल देता है। बीरा के हाथ में गन थी। उसने रागनी को मारने के लिए उस पर गन तान दी, लेकिन रागनी की आंखों में एक रत्ती भी मौत का डर नहीं था। वो कहने लगी कि तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं मरूंगी तो अपनी मर्जी से। इतना कहकर उसने नदी में छलांग लगा दी और बीरा पहाड़ से उतरते हुए रागनी को ढूंढने के लिए चला गया। वो नदी में रागनी को यहाँ वहाँ ढूंढने लगा, लेकिन रागनी उसे कहीं नहीं मिली। तभी अचानक उसकी नजर ऊपर जाती है, जहाँ पर रागनी एक पेड़ पर फंस चुकी थी और वो बेहोशी हालत में थी। बीरा उसके होश में आने का इंतजार करता है और जब वो होश में आती है तो बीरा को अपने सामने पाती है और फिर वो रागनी को लेकर अपने साथियों के पास चला जाता है। उसने अपने भाई मंगल को बताया कि मैं उस लड़की को जान से मारना चाहता था, लेकिन उसकी आंखों में मौत का बिल्कुल भी डर नहीं था, और जो मरने से नहीं डरता भला मैं उसे कैसे मारूंगा। जिस जगह पर रागनी को रखा हुआ था उस कबीले के बच्चे रागनी को आकर देखने लगे और उस पर हंसने लगे। और फिर रागनी के पास मंगल आता है और वो उसे खाना देता है। यहाँ बीरा रागनी के बारे में ही सोचे जा रहा था और उसे अपनी इस सोच पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि रागनी उसकी दुश्मन है और अपने गुस्से की वजह से वो हवा में फायरिंग कर देता है और इस गोली की आवाज वहां तक पहुंचती है जहां देव अपने साथियों के साथ टेंट में रुका हुआ था। जिस तरफ से गोली की आवाज आई थी, देव अपने साथियों के साथ उस तरफ वो जाने लगा, लेकिन बीरा तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। देव अपनी टीम के साथ बीरा के गांव पहुंच गया। गांव वालों से एक एक करके बीरा के बारे में पूछा गया। उनमें से किसी ने भी बीरा के बारे में बुरा नहीं बोला। उन्होंने उसकी तारीफों के पुल बांध दिए कि उसके जैसा कोई हो ही नहीं सकता। आज उसकी वजह से ही हमारी जमीनें बची हुई हैं।
और फिर देव उस जगह पर पहुंचता है जहां पर रागिनी को बांध कर रखा हुआ था। वो उसे याद करता है, लेकिन उसके आने से पहले बीरा अपने साथियों के साथ रागिनी को लेकर यहाँ से फरार हो गया। और फिर मंगल बीरा के सामने ड्रम में भरकर एक आदमी को लेकर आता है। ये सब देखकर रागिनी भी हैरान थी। बीरा ने उस आदमी से पूछा कि जमाई बाबू, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? और ये घड़ी जो तुमने पहनी है ये भी हमने ही तो दी थी, और हमने अपनी बहन भी तुझे दे दी। तू बता मेरी बहन कहाँ है? वो पागलों की तरह अपनी बहन के बारे में उस आदमी से पूछने लगा और फिर गुस्से में आकर उसका हाथ काट दिया। और अगले दिन उन सभी ने जंगली बनकर रागिनी के साथ फोटो खिंचवाई और वो फोटो अखबार में छपवा दी। यहाँ अचानक देव को सामने रागिनी के कपड़ों का पुतला मिलता है और उसके पीछे वही आदमी टंगा होता है जिसका हाथ बीरा ने काट दिया था। देव उस आदमी को देखकर पहचान गया और वो उसे कहता है कि तू तो बीरा का जीजा है ना, मैं तुम्हारी शादी में आया था। और फिर अगले सीन में देव अखबार में रागिनी को देखता है। ये सब देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और देव के लिए एक टेप रिकॉर्डर भी बीरा ने भेजा था जिसमें देव के लिए मैसेज था कि ये फोटो संभाल कर रख लो, यदि बीवी वापस नहीं आई तो फोटो तो पहुंच ही गया और अब समझे कि दर्द क्या होता है। और यहाँ रागिनी जब बीरा सो रहा था तो वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन सामने से फिर भी बीरा आ जाता है। उसे लगा कि बीरा उसके साथ कुछ गलत करेगा, लेकिन बीरा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और ये सब देखकर रागिनी बहुत ज्यादा हैरान थी। और फिर हम देखते हैं कि देव अपने साथियों के साथ टेंट में रह रहा था और फिर वो बीरा की खोज में वहां से निकल जाता है। उसके कुछ साथी टेंट पर ही मौजूद थे। तभी वहां पर बीरा आ जाता है और वो देव के आदमी को बंदी बना लेता है जो कि एक पुलिस वाला था, और वो उसी अड्डे में उसे लेकर आया जहाँ पर रागिनी को रखा हुआ था। उन सभी ने उस पुलिस वाले को सबसे पहले गंजा किया और उसके कपड़े उतारकर उसे जमीन में गाड़ दिया और उसे मरने के लिए वहीं छोड़ दिया। लेकिन जब रागिनी ने उस पुलिस वाले को देखा तो उसने उसे तुरंत ही पहचान लिया और वो उसकी मदद करने लगी। ये सब देखकर बीरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने उस पुलिस वाले के सिर पर अपना पैर मार दिया और उससे पूछने लगा कि बता जमुनिया के साथ क्या किया। रागिनी उससे पूछने लगी कि कौन जमुनिया, और फिर मंगल ने बताया कि वो हमारी बहन थी। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। खानदान में उससे सगा बीरा का कोई भी नहीं था। वही एक लड़की थी जो बीरा से एक रत्ती भी नहीं डरती थी। उसने अपने लिए लड़का भी खुद ही पसंद कर लिया और उनके घर में अब ये पहली शादी थी। और फिर शादी का दिन आ जाता है। जमुनिया के फेरे हो रहे थे, तभी अचानक वहाँ पर एसपी देव प्रकाश आ जाता है और वो वहाँ बीरा को अरेस्ट करने आया था। जब वो बीरा को देखता है तो सीधा वो उस पर गोली चला देता है और गोली उसकी गर्दन में लग जाती है। इससे पहले कि पुलिस वाले बीरा तक पहुंचते, उसके साथ ही उसे वहां से ले जाते हैं। लेकिन जमुनिया इस घर में अकेली रह गई थी और फिर पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं और उससे बदतमीजी भी करते हैं। और ये वही पुलिस वाला है जिसको बीरा ने अभी अभी गंजा किया था। पुलिस वाले जमुनिया को थाने ले जाते हैं। वो सभी मिलकर उसके साथ गलत करते हैं और सुबह उसे छोड़ देते हैं। और जब बीरा अपने घर अपनी बहन से मिलने आया तो जमुनिया ने अपने भाई से रो रो कर सारी बात बताई और अगले ही दिन जमुनिया ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। यही वो वजह थी जो बीरा देव प्रकाश से इस बात का बदला ले रहा था और इसी वजह से वो रागिनी को अगवा किया था। वो जिस तकलीफ से गुजरा था वही तकलीफ वो देव प्रकाश को देना चाहता था। लेकिन रागिनी का कहना था कि मेरे पति ऐसा कभी नहीं कर सकते। और फिर बीरा उस पुलिस वाले को देव के पास भेज देता है और फिर रागिनी को ढूंढते हुए फॉरेस्ट गार्ड वहाँ पर पहुँच गया। उसने बता दिया कि आपके पति आपको ढूंढ रहे हैं और वो जल्द ही आपको यहाँ से ले जाएंगे। लेकिन तभी उसे बीरा के आदमी पकड़ लेते हैं। उसने बताया कि एसपी आपसे लड़ाई नहीं करना चाहते, वो शांति से इस मामले को हल करना चाहते हैं। इसके लिए बीरा का भाई भी उसे समझाने लगा, लेकिन बीरा इस बात के सख्त खिलाफ था। उसका भाई उसे समझाने लगा कि हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए और जिस दिन से वो लड़की आई है सब कुछ गलत हो रहा है, एक दिन वो सबको खा जाएगी। और फिर बीरा गुस्से में अपने भाई से कह देता है कि जाकर एसपी से बात करके देख लो। और फिर उसका भाई फॉरेस्ट गार्ड के साथ एसपी देव से मिलने जाता है। लेकिन जैसा उसके भाई ने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जैसे ही बीरा का भाई देव से बात करने के लिए उसके सामने आया,
देव ने अपनी बंदूक निकालकर उसको गोली मार दी और उसके भाई की मौत हो गई। अपने भाई की मौत से बीरा मानो पागल सा हो गया। पहले उसकी बहन और अब उसका भाई। उसके अंदर बदले की एक आग जलने लगी थी और इसी आग की एक चिंगारी से उसने देव का टेंट जला दिया और उसके कई साथियों को मार डाला। और फिर देव और बीरा की बहुत ज्यादा लड़ाई होने लगी। वो जिस ब्रिज पर लड़ रहे थे वो ब्रिज टूट जाता है और दोनों एक खाई में गिर जाते हैं। बीरा वहाँ से बचकर ऊपर आ जाता है और फिर वो रागनी के पास जाता है। वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी वजह से इंस्पेक्टर की जान नहीं ली। वो रागनी के हाथों में बंदूक पकड़ा देता है और उससे कहता है कि यदि तुम चाहो तो मेरी जान ले सकती हो। लेकिन रागनी भी उसकी जान नहीं लेती और वो रागनी की आंखों में पट्टी बांधकर वहाँ से गायब हो जाता है। कुछ देर बाद देव भी खाई से ऊपर आ जाता है और वो रागनी के पास आकर उसकी आंखों की पट्टी खोल देता है। इतने दिनों बाद रागनी अपने पति को सामने देखकर बहुत ज्यादा खुश थी और फिर देव रागनी को अपने साथ ले जाता है। और फिर देव रागनी से सवाल करने लगा कि तुम इतने दिन वहाँ रही हो, कहीं तुम्हारे साथ उस बीरा ने कुछ गलत तो नहीं किया। रागनी ने उससे कहा कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन देव को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। उसने उसे एक टेस्ट कराने के लिए भी कह दिया और कहा कि उस बीरा ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि यदि मैं गंदा हूँ तो तुम्हारी बेबी भी कोई दूध की धुली हुई नहीं है। देव की इतनी बात सुनकर रागनी का दिल बहुत दुखा और वो अगला स्टॉप आते ही वो वहीं पर उतर गई और फिर वो बीरा को ढूंढते हुए उसके अड्डे पर पहुंची। बीरा उसे देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन वो उसे सवाल करने लगी कि आखिर तुमने मेरे पति से क्या कहा। रागनी ने उसे बताया कि मेरे पति ने मुझ पर यकीन नहीं किया। बीरा ने उसे बताया कि मैंने तुम्हारे पति से कहा कि मैंने तुम्हारी अमानत बहुत संभाल कर रखी। तुम्हारी पत्नी को मैं जिस तरह उठा के लाया था उसी तरह मैं तुम्हें वापस कर रहा हूँ। और ये बात सुनकर रागनी की आंखों में आंसू आ गए और तभी बीरा देखता है कि सामने से देव और उसकी टीम आ गई। उनके हाथों में बंदूकें थी और वो बीरा को जान से मारने आए थे। और देव और उसकी टीम को देखकर बीरा को सब कुछ समझ आ गया। ये सब उन लोगों ने मुझे पकड़ने का खेल रचा था। दरअसल देव को सब कुछ पता था। उसने जानबूझकर रागनी पर इल्जाम लगाए ताकि वो बीरा के पास जाए और उसकी टीम उसका पीछा करते हुए बीरा तक पहुंच जाए। और हुआ भी यही। उनका ये मिशन कंप्लीट हो चुका था। जैसे ही वो लोग बीरा को शूट करने लगे, सामने से रागनी आ गई और वो उसे बचाने लगी। तभी बीरा सामने से उसे हटा देता है और देव के आदमी बीरा का सीना गोलियों से छल्ली कर देते हैं और उसकी मौत हो जाती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।